हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा सेट है सेट नंबर 2। ठीक है, आज हमारा सेट है सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आप पहला सेट नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस सेट को देखिए और उसके बाद सेट नंबर 2 लगाइए। आज का हमारा टारगेट है 55+। ठीक है, टारगेट है 55+, सिर्फ जीएस सेक्शन से, जीएस और साइंस से। ठीक है, अगर 75 में आपका स्कोर 55+ है तो बहुत ही शानदार स्कोर है, इसको और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हम अपने सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फल्गु नदी का मुहाना। ठीक है, बिहार की नदियां से पूछ लिया गया है। फल्गु नदी का मुहाना या संगम कहाँ है? तो फल्गु नदी बताना है गंगा में कहाँ से मिलता है, तो टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी से। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के प्रमुख मिट्टी एवं उनके क्षेत्र को सुमेलित नहीं है। कौन सा क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखिए, बिहार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और प्रीवियस जैसा ट्रेंड रहा है 4 से 5 क्वेश्चन बिहार से भी रहता है, तो बिहार को हम नेग्लिकेट नहीं कर सकते हैं। बिहार के मिट्टी से क्वेश्चन है, कौन सा मिट्टी सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, खादर। गया और पटना क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देश में कृषिगत फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? धान में 6ठा, गेहूं में 2रा, मक्का में 5वां और मखाना में प्रथम दिया गया है, तो ये गेहूं में 2रा, ये सुमेलित नहीं हो जाएगा। देश में कृषिगत फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान गेहूं 2रा, ये जो है सही नहीं है। गेहूं का उत्पादन में 6ठा स्थान है। ठीक है, कितना? 6th नंबर। गेहूं के उत्पादन में है 6ठा नंबर पे। अगला प्रश्न है बिहार के साहित्यकार एवं रचना कौन सुमेलित नहीं है? केदारनाथ मिश्र प्रभात केकई सही है। नागार्जुन, रतिनाथ की चाची, नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत, मंडन मिश्र, वर्ण रत्नाकर, ये सही नहीं है। वर्ण रत्नाकर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के पिता का नाम। ठीक है, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? कुंवर सिंह के पिता का नाम शहबजादा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है फिरंगिया गीत। ठीक है, फिरंगिया गीत किसके द्वारा लिखा गया? फिरंगिया गीत ऑप्शन है रघुवीर नारायण, गोपाल सिंह नेपाली, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद संख्या 155। अनुच्छेद संख्या 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति से। आपको कमेंट करना है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल का वर्णन किस से किस आर्टिकल तक, कहाँ से कहाँ तक किया गया है, पूरा आर्टिकल लिख के कमेंट करना है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से देखना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है बतलाना है। माउंट डिओवेली दक्षिणी अंडमान गलत है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सैंडल पिक उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? किसे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना गया है? ऑप्शन है फिक्की प्रस्ताव, बॉम्बे योजना, कांग्रेस योजना और विश्वसरिया योजना। सही उत्तर हो जाएगा विश्वसरिया योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6ठी, 9वीं। सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 9 भाषा का दर्जा दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 9 भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 11 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन द्वारा किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? सिंचाई को, बाढ़ नियंत्रण को, बहुउद्देशीय परियोजना को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, केंद्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कर्णम मल्लेश्वरी।
अगला प्रश्न है पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ये हो जाएगा 1993 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय विमान प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है? कौन सा विश्व धरोहर स्थल मार्ग रेल मार्ग जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट है नीलगिरी पर्वतीय रेल मार्ग, सही हो जाएगा। जम्मू बारामूला मार्ग, ये भी हो जाएगा। दार्जिलिंग हिमालयी रेल मार्ग, ये नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, जम्मू बारामूला मार्ग ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं, ये विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित नहीं है, जम्मू बारामूला मार्ग। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन सी। GNP का पूरा नाम पूछा गया है, तो GNP का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP GDP के बारे में देख लेना है पूर्ण विस्तार से, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति को क्या बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है? किसको बढ़ावा देकर किया जा सकता है? तो कुल आय और जीवन स्तर दोनों को बढ़ावा देना होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 4A कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट करता है? 4A मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? ठीक है, तो 11, ठीक है, टोटल मौलिक कर्तव्य कितना? 11, 4 का क में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य, लास्ट आपको कमेंट करके बताना है 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है और कब उसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो अपने बंदरगाह के लिए गुजरात स्थित लोथल, ठीक है, लोथल जो था बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? सत्याग्रह कब किए थे रॉलेट एक्ट के तहत? तो 1919 में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वर्ष के किस तिथि को शीत अयानांत होता है? शीत अयानांत कब होता है क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये होता है हमें 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई एसी का आविष्कार कौन किए थे? ठीक है, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूलक इकाई का आविष्कारक कौन है? तो ये हो जाएगा विलिस कैरियर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, विलिस कैरियर। अगला प्रश्न है अल्पाना किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? अल्पाना जो है वो है पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। आपको जहाँ से वीडियो देख रहे हैं वहाँ का लोक कला के बारे में बतलाना है। जैसे बिहार से है तो बिहार का कौन सा लोक कला है, पश्चिम बंगाल से है तो पश्चिम बंगाल का कौन सा है, राजस्थान का कौन सा है। अगला प्रश्न है एलिस इन वंडरलैंड बुक है, एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लुइस कैरोल, ऑप्शन हो जाएगा सी, लुइस कैरोल सही उत्तर। अगला प्रश्न है 250 किलोमीटर का तामू कल्लेमेओ हाईवे म्यांमार को एक उपहार है जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? 250 किलोमीटर लंबा है तामू कल्लेमेओ हाईवे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार में बना है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बॉर्डर पे एरिया रोड बनाया गया है, तो बॉर्डर पे रोड बनाने का काम बोर्ड रोडर ऑर्गेनाइजेशन BRO का होता है, जिसकी स्थापना 1960 में होती है, BRO, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, ठीक है, 29 नंबर है कतर की राजधानी, ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ है? तो कतर की राजधानी दोहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कतर की राजधानी दोहा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिल
धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा रिवर। अगला प्रश्न है न्याय दर्शन के संस्थापक, ठीक है। षट दर्शन का व्याख्या किया गया है। षट दर्शन में 6 दर्शन में एक दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? ठीक है, ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, गौतमी, उलुक कनाद, ठीक है। तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो उलुक कनाद, ठीक है। बताना है कपिल जो थे वो सांख्य दर्शन के थे, सांख्य दर्शन के कपिल। बताना है पतंजलि किस दर्शन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? ब्रिटिश सरकार द्वारा तात्या टोपे को कहाँ मारा गया था? तो ये शिवपुरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी शिवपुरी में। अगला प्रश्न है सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र, सह्याद्री बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सह्याद्री हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में हो जाएगा सह्याद्री पश्चिमी घाट, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है जब संसद सत्र में हो तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? 11 से 12 बजे के बीच का काल कौन सा काल होता है? तो ये होता है प्रश्नकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रश्नकाल। प्रश्नकाल सबसे प्रारंभिक काल होता माना जाता है, जिसमें प्रश्नकाल हो जाता है 11 से 12 बजे, 11 से 12 बजे के बीच का काल प्रश्नकाल होता है। अगला प्रश्न है 34 के बाद 35 में है क्वेश्चन है चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्न भूमि श्रेणी में कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? मतलब बतलाना है कौन सा जो मतलब है सही बता लाया नहीं गया है। ब्रह्मदेव को भेंट की जाने वाली भूमि, देवदान मंदिर को भेंट की जाने वाली भूमि, साला भोग एक स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि, वेलन बगाई जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। तो ये हो जाएगा बेलन बगाई जैन संस्थाओं को दी गई दान में भूमि, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता स्थापित किया जा सके? तो ये था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल बताना है इल्बर्ट बिल किसके टाइम में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के टाइम में इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी विदेशी मतलब अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो था उसके विरुद्ध भारतीय मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध कार्य कर सकता था, ठीक है। भारतीय मजिस्ट्रेट उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता था, मुकदमे की सुनवाई कर सकता था। इससे रिलेटेड था इल्बर्ट बिल जो 1883 में लाया गया लॉर्ड रिपन के टाइम में 1883 में लाया गया लॉर्ड रिपन के टाइम में। इसी के लिए अंग्रेजों ने विरोध किया और श्वेत विद्रोह किया, ठीक है। कौन सा विद्रोह? श्वेत विद्रोह। भारत का मुक्तिदाता लॉर्ड रिपन, ठीक है, मुक्तिदाता कहा गया है। लॉर्ड रिपन को बोला गया है उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया जाता है। जितना भी अच्छे कर्म होते हैं बिहार के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला होता है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है 8 ग्रह में पृथ्वी सूर्य का कौन सा स्थान है? 8 ग्रह में पृथ्वी का स्थान कैमा नंबर पे है ये बतलाया है। तो आगे हो जाता है मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हमारा अर्थ है 3rd नंबर पे, 3रा नंबर पे हो जाएगा, यानी कि 37 का हो जाएगा कैट। लेकिन अगर बोला जाए पृथ्वी का जो क्रम है साइज के अनुसार कितना नंबर पे है, तो वो हो जाएगा 5th नंबर पे, ठीक है। याद रखना है 5th नंबर पे पृथ्वी का क्रम है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले कटिबंध क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये हमारा ग्लोब है, इधर 20.5 रेखा 23.5 डिग्री से ऊपर और 23.5 डिग्री से नीचे तक पूर्ण हो जाता है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं? भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं? तो आर वेंकट रमनी महान्यायवादी बने हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न पूछा गया है मनप्रीत सिंह, ठीक है, मनप्रीत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो हॉकी से रिलेटेड है, भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। अगला प्रश्न है कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? ठीक है, कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक
लोक कला है, तो यहाँ से कोल्लम, 2 वर्ड लीजिएगा, कोल्लम और केरल, ठीक है। कोल्लम कहाँ से है? केरल से। वर्ड तमिलनाडु में नहीं जाना है। कोल्लम जो है केरल का पारंपरिक लोक कला है। अगला प्रश्न है स्वर्ण कमल पुरस्कार, ठीक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है 43, जीएनपी और जीडीपी। जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर है कि जीडीपी में किसका आय सम्मिलित नहीं किया जाता है। जीडीपी में किसका आय सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो विदेश का आय सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कर रहा है? कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी कर रहा है? तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? अगला प्रश्न है 45, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाग थे, अभी वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं। आपको संविधान के अंतर्गत 25 भाग के बारे में बतलाया गया है, तो बतलाना है कि कौन कौन से भाग को बाद में जोड़ा गया है, जैसे 4A, इसी तरह और कौन से जोड़े गए हैं बाद में और किसे समाप्त भी कर दिया गया है। ये पूर्ण रूप से बतला दिया गया था। आप उसका कमेंट सेक्शन में या लिंक में दे दिया जाएगा, उसके वीडियो को आप देख सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है मैसूर के शासक परिवार का नाम क्या है? मैसूर के शासक परिवार का नाम है वाडियार परिवार, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, वाडियार परिवार। अगला प्रश्न है 47 में पूछा गया है पानीपत की तीसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 48 नंबर है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच? ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने जीता था, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। इसी के तहत मराठा साम्राज्य लगभग बिखर जाता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था? सही हो जाएगा 1951, ठीक है। हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था, जो 1951 में लागू किया गया। ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा एप्पल 1951 में। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रा। रोहतांग टनल भारत में कहाँ, सिर्फ पूछा है किस देश में स्थित है, तो रोहतांग टनल भारत में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन हो जाएगा ए, भारत में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH वैल्यू पूछा गया है, तो इसका pH वैल्यू होता है 10.5। कितना? 10.5। अगला प्रश्न है कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ठीक है, कौन सा पौधा के तने के विकास में मदद करता है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा जिब्रेलिन्स, ठीक है, जिब्रेलिन्स सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड्डी एवं मांसपेशी के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। हड्डी और मांसपेशी किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। हड्डी और मांसपेशी कांड्रा द्वारा जुड़ा होता है। देखिए ऐसे याद करना है, बोन्स और बोन्स लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं, BBL, ठीक है, बोन टू बोन लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स का हिंदी होता है स्नायु, ठीक है। उसके बाद एक पूछता है मसल्स और बोन किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो MB और उसके साथ T, मसल्स टू बोन कनेक्टेड होते हैं टेंडन के द्वारा। वही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसको आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नीचे सूची में विषाणु जनित रोग की पहचान करना था। कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? तो विषाणु जनित होने वाले रोग हैं, ऑप्शन है टाइफाइड, डेंगू, खसरा, मलेरिया, एंथ्रैक्स। सही उत्तर हो जाएगा हमारा खसरा और डेंगू ज्वर। खसरा और डेंगू ज्वर वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होता है। तो किसके कारण भंडारण में हानि होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नमी। ऑप्शन हो जाएगा नमी, कैट, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कैट, नमी। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की दर किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पीकरण, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है? तो द्रव्य के रंग पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अगला प्रश्न है कंपन का आयाम, ठीक है, कंपन का आयाम क्या होता है? तो माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन, ठीक है, माध्यम स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। कुछ इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ है,
ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है आयाम कहलाता है, कंपन का आयाम, ठीक है। मध्य स्थिति, ये हमारा मध्य स्थिति है, मध्य स्थिति से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो आयाम कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर हम प्रेरित करें कि हवा स्थान ए से बी की ओर जा रही है, ठीक है, हवा जो है ए से बी की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी स्थान ए किस पे होगा और बी किस पे होगा, तो स्थान ए जो होगा उच्च दाब पे होगा और बी निम्न दाब पे, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पानी के क्वथनांक का क्या होगा जब थोड़ा सामान्य नमक पानी में डाला जाए और फिर गर्म किया जाए, ठीक है। पानी का क्या होगा, क्वथनांक पे क्या डिपेंड करेगा, तो पानी का क्वथनांक 373 डिग्री के ऊपर बढ़ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा एप्पल। पानी का क्वथनांक 373 केल्विन के ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर में पूछा गया है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है, ठीक है, शकरकंद भूमिगत संरचना है जो भोजन को संग्रहित करता है। इस पौधे में भोजन कहाँ पर तैयार किया जाता है, भोजन का तैयार कहाँ पे किया जाता है, तो ये हो जाएगा पत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पत्ता में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा अकेंद्रिकी कोशिका है, अकेंद्रिकी मतलब किसमें केंद्र नहीं पाया जाता है, तो मानव रक्त लाल रक्त कोशिका, ह्यूमन का आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, ह्यूमन के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, वही ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आपको आरबीसी का पूरा नाम कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है, दो समान पात्र ए और बी में 75 डिग्री पर बराबर मात्रा में गर्म पानी है। ए की बाहरी सतह को काले रंग और बी की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पेंट किया जाता है। 10 मिनट के बाद ए का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पाया गया, तो बी का तापमान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री से अधिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 डिग्री से अधिक। अगला प्रश्न है 62 के बाद 63, U-238 के 10 के पावर 22 परमाणु को मिलीग्राम में द्रव्यमान प्रकलित करें, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3952 मिलीग्राम, 3952 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सम न्यूट्रॉनिक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सम न्यूट्रॉनिक में समान हो जाएंगे, तो किसमें सम न्यूट्रॉनिक है, देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो ये तो नहीं होगा। अगला है 14 - 6 तो 8 और इधर होगा 9 में से 100 तो 12, ये भी नहीं हो जाएगा। 14 6 8 इधर हो जाएगा 14 7 7, यानी कि ये भी नहीं होगा। 14 6 8 और इधर हो जाएगा 16 8 8, ये यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तापमान बढ़ता है लेकिन दाब कम होता है, तापमान और दाब दोनों घटते हैं, सही उत्तर हो जाएगा तापमान और दाब दोनों घट जाते हैं, ठीक है। जब पहाड़ पे ऊपर जाते हैं तो तापमान और दाब दोनों घट जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण झींगा और तितलियां एक ही फाइलम से संबंधित है, क्या उपस्थित होता है जैसे हमें दोनों को एक ही फाइलम में रखना पड़ा, तो हो जाएगा संधित पैर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र, गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा, तो m0L2T - 2, m0L2T - 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, m0L2 और T - 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है कब, यदि उस पर कार्यकारी, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कोणीय संवेग संरक्षित कब रहता है, तब जब उस पर बल आघूर्ण शून्य हो तब कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, परिजनी गाय रोजी, ठीक है, परिजनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, मानव अल्फा लैक्टोमिन, मानव बीटा लैक्टोब्ल्यूमिन, मानव अल्फा ग्लोब्यूलिन और मानव बीटा ग्लोब्यूलिन। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव अल्फा लैक्ट एल्यूवोमिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मानव अल्फा लैक्ट एल्यूवोमिन। देखिए प्रत्येक सेट में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा, लगभग सेट में नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णी न हो तो क्या होगा, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश पूर्णतः एक वर्णी न हो तो क्या होगा, तो दीप्त फ्रिंज की चमक कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अगला प्रश्न है 70 के बाद 5 प्रश्न और बचे हैं। अम्ल और उस पदार्थ जिससे वह पाया जाता है को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फर्स्ट में दिया है एस्कॉर्बिक अम्ल इमली में, ये हमारा गलत हो जाएगा। इमली में एस्कॉर्बिक नहीं टारटेरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? टारटेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। बात सही है। दही में लैक्टिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है। धातु धनायन बनाते हैं, अधातु धनायन बनाते हैं, अधातु ऋण आयन बनाते हैं, अधातु विद्युत का कूच अलग होता है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा अधातु धनायन बनाती है। धातु धनायन बनाते हैं, अधातु ऋण आयन बनाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अधातु धनायन बनाती है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा एप्पल। अधातु धनायन नहीं, अधातु ऋण आयन नेगेटिव बनाता है। अगला प्रश्न है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को शाखिका कहते हैं। ठीक है, शाखिका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। आपको ये जानना होगा जूल का तापन नियम क्या था, तो H बराबर था I²RT। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कौन सा जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा विद्युत प्लग एवं स्विच। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है स्तनधारी से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो जो भी क्वेश्चन अगर गलत दिख जाए तो उसे ध्यान से ही पढ़ना है। ऑप्शन पूरा पढ़ते हैं। सामान्यतः स्तनधारी के बाल होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथि मौजूद होते हैं। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडा देते हैं। तो हमारा गलत कथन हो जाएगा हृदय 3 प्रकोष्ठ पाया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्तनधारी में 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। आपको कमेंट करके बतलाना है कि कितना प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, अगर आपका स्कोर 55 प्लस है तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग। आगे इसी तरह रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।